दोस्तों नमस्कार। मैं एसके राजभर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे और उन बातों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ महान शख्सियत ऐसे भी हैं जिनसे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम भगवान श्री राम को लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, हम उन्हें पूजते हैं और वो अपने माँ बाप को पूजते थे। हम उन्हें भगवान मानते हैं और वो अपने माँ बाप को भगवान मानते थे। यहाँ सीखने वाली बात ये है, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि उनके कर्म महान थे। उनके कर्म महान थे, इसलिए हम उनके कर्मों से उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। भगवान अपने माँ बाप को ही अपना भगवान मानते थे। भगवान अपने भाइयों से बहुत बड़ा स्नेह करते थे और इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें पूरी दुनिया जानती है। लोगों के प्रति त्याग की भावना उन्हें महान बनाती है, उन्हें भगवान बनाती है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो जिनकी पूजा हम करते हैं वो भी कभी माँ बाप की पूजा करते थे। जो एक पिता के वचन के लिए 14 वर्षों तक वन वन भटकते रहे, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। एक माँ के वचन के लिए पूरा राजपाट त्याग करके भाई को सौंप दिए। इन्हीं सब कर्मों से हम उनकी पूजा करते हैं। दुनिया उनको पुरुषोत्तम श्री राम कहती है। साथियों, यहाँ सब कुछ सीखने वाली बात है। हमें भी अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनके माँ बाप प्रिय थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा सब कुछ यही है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन पूजा सभी लोग करते हैं, ये सोचकर कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो। जरा ये भी सोच लीजिए दोस्तों कि कहीं पे आप पूजा करते हैं और ये भावना रखते हैं, ये विचार रखते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जरा सोच के देखिए कि बचपन से और आज तक आपकी हर एक मनोकामनाओं को आपके माँ बाप ने पूरा किया, फिर भी आप भूल गए। आप उन्हें याद नहीं करते, आप उन्हें खुशी देने का प्रयास नहीं करते, आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करते, आप उनकी एक बात का सहन शक्ति नहीं रखते।
जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया और सब कुछ दिया। आप उनकी पूजा करते हो कि भविष्य में कभी हमारी मनोकामना शायद पूरी हो जाए। साथियों, भगवान भी कहे हैं कि जो अपने माँ बाप का दिल दुखा करके अगर हमारी पूजा अर्चना करे, उस पूजा से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम कभी खुश नहीं होंगे। तो साथियों, मेरा कहने का सबसे बड़ा मतलब यही था कि आप अपने माँ बाप की कदर करो, अपने परिवार का कदर करो, अपने परिवार में सब कुछ देने का प्रयास करो। साथियों, लोग बोलते हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, और मेरी बात एक नोट कर लीजिए साथियों। मैं बोलता हूं कि हम लेके नहीं आए थे, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ दे के जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम लोगों के प्रति बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम इस दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। साथियों, परिवार ही हमारा संसार पहला है, और उस परिवार के भगवान निर्माणकर्ता, उस परिवार के कुल देवता माँ बाप होते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि माँ बाप की वैल्यू क्या है और हमें माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए। जब भगवान होकर भी अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है साथियों कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ अगर कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही साथियों। नई सोच और नए विचार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, SK राज। लाइक्स और कमेंट करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाते जाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूं, नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।